नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैर हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसातिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंशाअल्लाह आज हम सुनेंगे कुरान मजीद सूरह इमरान आयत नंबर 29। कुल इन तुख्फू मा फी सुदूरिकुम, कुल कहो। कुल जहाँ भी अरबी में कुरान में कुल आता है तो कहो या कह दीजिए या कह दो, इसी का माना में आता है। कुल इन तुख्फू मा फी सुदूरिकुम, इन अगर, तुख्फू तुम छुपाओ, मा जो, फी सुदूरिकुम जो तुम्हारे सीने में है, औ या तुबदूहु जाहिर करो, जाहिर करो, तुबदूहु जाहिर करो, या लमहु जानता है, अल्लाहु अल्लाह, व यालमु और जानता है, मा जो, फी समावाती आसमानों में है, व मा और जो, फिल अर्दी ज़मीनों में है, वल्लाहु और अल्लाह, अला कुल्ली शैइन कदीर वो हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। भाइयों, ये कुरान मजीद जब आप अरबी थोड़ा समझ में आने लगेगी और जब आप समझ के पढ़ना चालू करेंगे तो ऐसा लगेगा कि आपके साथ कोई करामत हो रहा है। यानी एक किताब जो ज़िंदगी भर हम सिर्फ नाम सुने और इसके साथ हम मजाक करते रहे, खेलते रहे, इसे खेलने का बात सुन के आप लोग को तकलीफ़ होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब हम लोग बच्चे थे ना, छोटे छोटे, तो कुरान खानी करने जाते थे, तो जो बुलाते थे हम लोग को कुरान खानी करने के लिए, तो वो कहते थे कि मौलवी साहब को कि 10 लड़के 8 लड़के लेके आओ, कुरान खानी, कुरान पढ़ना है। तो हमारे मौलवी साहब हम लोग को लेके जाते थे, हमारे उस्ताद। तो हम लोग कहते भी थे कि मौलवी साहब अभी हम लोग को उतना नहीं आता है कुरान पढ़ना, फिर वे चलो कोई बात नहीं, खाली हिलते रहना और अल्लाह गवाह है, अल्लाह माफ़ करे। ऐसा हम लोग खेले हैं कुरान से, ऐसा मजाक किए हैं इसे। अब तो इंसान तौबा कर दिया है, लेकिन जो पिछला जो गुजर चुका है वो बता रहा है आप लोगों से। हम लोग जब जाते थे कुरान कहानी करते तो पढ़ते थे 1 पाना और पलटते थे 2 पाना। ऐसा मालूम होता था उस्तादों को, मौलवी साहब को मालूम होता था। जितने थे इल्ला माशाअल्लाह कोई एक आधी आदमी पढ़ता था पूरा, बाकी सब ऐसे पाने पलट पलट के जलेबी, मिठाई, खाना, पैसे जो भी है नजराना फजराना लेके अपना काम करके चल देते थे। वो किताब है ये कुरान, जिसे समझे नहीं हम लोग आज तक। कितने लोग तो वफात हो गए बेचारे को, उनको ये भी नहीं पता, मरने तक पता नहीं चला उनको बेचारे को कि कुरान समझ के पढ़ना चाहिए या समझ के पढ़ना ज़रूरी है। अपने अल्लाह का किताब बगैर पढ़े लोग मर जा रहा है, क्या जवाब देगा वो जाके। तो ऐसे अरबी और ट्रांसलेशन पढ़ने से बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। लोग कह रहे हैं अभी भी, आज भी, इस वक्त में भी, इस दौर में भी, कि कुरान क्या ऐसा पढ़ते हैं, कुरान ऐसा भी पढ़ा जाता है, कुरान में इतना साफ साफ बातें लिखे हैं, कुरान इतना खोल खोल के बात करती है। हाँ भाई, कुरान इतना ही खोल खोल के बात करती है ताकि तुम समझो। अल्लाह कह रहा है कि कह दो अगर तुम छुपाओ जो कुछ तुम्हारे सीनों में है और जो तुम जाहिर करो, अल्लाह उसको सबको जानता है। यानी तुम जो दिल में छुपा, एक इंसान एक माजूर इंसान होता है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, वो मांग नहीं पाता है, किसी इंसान से मांग नहीं पाता है, लेकिन वो दिल में उसकी ख्वाहिश होती है कि काश मुझे मिलता या मैं भी मांगता, लेकिन मांगता नहीं है, बेबस किसी वजह से मजबूर है, नहीं मांग पा रहा है। अल्लाह उसका बेबसी को जानता है, यानी वो नहीं मांग पा रहा है वो,
जुबान नहीं खोल रहा है, लेकिन वो दिल में उस चीज़ की ज़रूरत है उसे, ये मेरा रब जानता है। और हमें और आपको तो मौलवियों ने ये बताया, ये जाहिल, ये हरामखोर मौलवियों ने, कि अल्लाह सुनता नहीं है। अगर अल्लाह बगैर सीढ़ी के छत पे लोग चढ़ ही नहीं सकता, यानी अल्लाह का मिसाल लोगों ने सीढ़ी और छत से दिया हुआ है। यहाँ पे देखो अल्लाह क्या कह रहा है कि जो तुम्हारे सीनों में है वो भी अल्लाह जानता है। तुम्हारी बेबसी, तुम धीरे बोलो या दिल में बोलो या सोचो, मेरा रब जानता है उसको। और यहाँ हमें और आपको ये बताया गया बचपन से कि अल्लाह बिना सीढ़ी के छत पर कैसे चढ़ेंगे, बिना वसीले का अल्लाह सुनता नहीं। और एक कुरान आपके सामने, सूरह इमरान आयत नंबर 29 खोल के जाके देखें। अल्लाह कहता है कि जो तुम्हारे सीनों में है, जिससे तुम बेबस हो, जाहिर नहीं कर पा रहे हो, अल्लाह उसको भी जानता है। जाहिर है वो तो जाहिर हो गई ना, तो जानना मतलब जो जिनके पास ईमान नहीं है उनके लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन जो कोई नहीं जान सकता, सिर्फ जो दिल में आप सोच रहे हैं, आप गुमान कर रहे हैं, वो मेरा रब जानता है। अब इन मौलवियों से पूछो कि जो अल्लाह सीने का हाल को जान सकता है, उसको बात सुनाने के लिए सीढ़ी लगाना पड़ेगा। औज़ु बिल्लाह। जब हम मस्जिद में दाखिल होते हैं तो उस टाइम एक दुआ पढ़ते हैं हम लोग, अल्लाहुम्मा, ऐ मेरे रब, इफ्तहली, खोल दे, अबवाब, दरवाज़ा, रहमतों का। हर मस्जिद पे लिखा होता है ये दुआ। उन मौलवियों से पूछो कि क्या वहाँ पे उस दुआ पढ़ने के लिए कोई वसीला इंसान नहीं लगा रहा है, तो फिर वो दुआ लिखा क्यों है? भाइयों, कुरान पढ़ो, गुमराह हो चुके हैं हम लोग। बहुत सारा और भी मसला मसाइल है। एक बात करने के लिए कुरान का एक मफहूम अगर उसका तफसीर में जाएं तो कुछ वक्त लगता है बताने के लिए। ये कुरान जो है, इस पे बात करनी होती है, इसको डीप में जाकर समझना पड़ता है। हर दौर का फितना जो है, कुरान अगर वो फितना है तो कुरान के रूह से वो रद्द हो जाएगा। कुरान रद्द करता है ऐसे फितने को। तो अल्लाह से दुआ है कि आप लोग कुरान पढ़ें, समझ के पढ़ें, कम पढ़ें, एक ही लाइन पढ़ें लेकिन समझ के पढ़ें, एक ही लाइन सुने लेकिन समझ के सुने। इंशाअल्लाह बहुत बरकत आएगी ज़िंदगी में, आखिरत बन जाएगी, दुनिया संवर जाएगी। हमारा जो नस्ल होगा वो तालीम याफ्ता होगा, वो हम लोग जैसा जाहिल नहीं होगा।